आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। ये हमारी बीए प्रथम वर्ष की संस्कृत की कक्षा है और हम इसमें नीति शतकम का अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले के वीडियोस में हम नीति शतकम का भर्तृहरि का परिचय प्राप्त कर चुके हैं और मंगलाचरण क्या होता है ये जान चुके हैं और नीति शतकम का जो मंगलाचरण है उसे भी हम पढ़ चुके हैं। अब उससे आगे हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। नीति शतकम में जैसे कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसके जो श्लोक हैं उनको अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया गया है, जैसे मूर्ख पद्धति, विद्वत पद्धति, सुजन पद्धति, दुर्जन पद्धति, इस प्रकार से अलग अलग भाग यहाँ पर बांट दिए गए हैं। तो ये जो पहला भाग प्रारंभ हो रहा है इसको मूर्ख पद्धति या अज्ञ पद्धति भी कहा जाता है। तो हम प्रारंभ करते हैं। बोद्धारो मत्सरग्रस्तः प्रभवः स्मय दूषितः अबोधो उपहता च अन्ये जीर्णम अंगे सुभाषितम। जब कवि अपनी बात को कहना चाह रहा है, एक विद्वान व्यक्ति अपनी बात को कहना चाह रहा है, तो वो क्यों अब तक अपनी बात को नहीं कह पाया है, उसके शब्दों का क्या हुआ है, कहाँ हैं उसके शब्द, उनके विषय में ये श्लोक कहा गया। पहले हम इसका अन्वय देख लें। अन्वय उस क्रम में शब्दों को लगाना जिस क्रम में उसका अर्थ सिद्ध होगा उसे अन्वय कहा जाता है। तो क्योंकि जो कविता है उसमें, और विशेषकर संस्कृत भाषा की एक ये विशेषता होती है कि जो शब्द हैं उनका अपना पूर्ण अर्थ होता है। आप उसे कहीं भी लगा दें उसका अर्थ वही रहता है। तो कविता में शब्दों को इधर उधर लगाया जाता है, लेकिन जब हम उसका अर्थ करते हैं तो हमें उसका एक क्रम बनाना होता है, उसे अन्वय कहा जाता है। तो इसका अन्वय हम देखें। बोद्धारो मत्सरग्रस्तः प्रभवः स्मय दूषितः अन्ये च अबोधो उपहता संति। ये अर्थ यहाँ से निकलेगा, शब्द नहीं है यहाँ पर क्योंकि कविता है। सुभाषितम अंगे जीर्णम, तो ये इस प्रकार से इसका अन्वय हुआ। अब हम इसको समझें कि क्या कह रहे हैं। बोद्धारो, बोद्धारो जो बुद्धि से युक्त हैं, जो विद्वान हैं। मत्सरग्रस्तः, मत्सर ईर्ष्या से ग्रस्त हैं, ईर्ष्या से युक्त हैं। प्रभवः जो प्रभाववान हैं, जो सामर्थ्य से युक्त हैं, जो शक्तिशाली हैं। स्मय दूषिता वो अहंकार से दूषित हैं, अहंकार से मलिन हैं। अन्ये च और अन्य जो हैं अबोधो उपहता, अबोध से अज्ञान से युक्त हैं। सुभाषितम अंगे जीर्णम, तो जो सुभाषित है, सुभाषित, सुभाषित का मतलब क्या हुआ? सुभाषित का तात्पर्य हुआ अच्छा जो कहा गया है, अच्छा जो वचन है, जिसे हम कहते हैं सूक्ति, सुउक्ति। तो उसी तरह से सुभाषितम जो अच्छा भाषण है, अच्छा जो वचन है। अंगे, अंग में ही, अंग का तात्पर्य जिह्वा भी हो सकता है, हृदय भी हो सकता है, मन हो सकता है कि वो मेरे हृदय में, मेरे अंग में, मेरे मुख में या मेरी जिह्वा में जीर्णम नष्ट हो गया है। क्या कहना चाह रहा है कवि? अपनी बात को प्रारंभ कर रहा है और वो कह रहा है कि मेरे पास जो भी अच्छी बातें थी, जो भी अच्छे वचन थे, वो मैं बाहर नहीं निकाल पाया हूँ, वो मैं किसी को कह नहीं पाया हूँ। क्यों नहीं कह पाया हूँ? क्योंकि जैसे किसी वस्तु को दान देते समय हमें सुपात्र की आवश्यकता होती है, उसी तरह से ज्ञान देते समय भी हमें सुपात्र की आवश्यकता है। सुपात्र कौन है? जो उसे ग्रहण कर सके, जो उसका उपयोग कर सके। तो यहाँ उन्होंने कहा कि कुछ लोग तो विद्वान हैं जो ज्ञान से युक्त हैं, तो जो ज्ञान से युक्त हैं वो दूसरे की बात को नहीं सुनेंगे। एक ज्ञानी व्यक्ति, एक विद्वान व्यक्ति दूसरे ज्ञानी विद्वान की बात को नहीं सुनेगा। क्यों नहीं सुनेगा? क्योंकि उसके मन में कौन सा भाव है? मत्सर, ईर्ष्या का भाव है कि यदि मैं इसकी बात सुन लूँगा तो इसका तात्पर्य हुआ कि मैं कम जानता हूँ, ये मुझसे अधिक जानता है, और ये कैसे मैं दिखा दूँ कि मैं कम जानता हूँ और ये मुझसे अधिक जानता है। तो इसलिए विद्वान व्यक्ति किसी दूसरे विद्वान व्यक्ति की बात को नहीं सुनेगा। तो उन्होंने कहा कि जो विद्वान व्यक्ति हैं वो किससे ग्रस्त हैं? ईर्ष्या से ग्रस्त हैं। दूसरे तरह के लोग कौन हुए? जो प्रभावशाली हैं, ज्ञान तो नहीं है लेकिन किसी प्रकार की शक्ति का, धन का, पद का उनको प्रभाव है, सामर्थ्यशाली हैं। जैसे राजा हुए,
धनिक हुए, सेठ हुए, कहीं के जमींदार हुए, तो ये सब लोग कैसे हैं? ये प्रभाव से युक्त हैं। इनका ज्ञान से युक्त होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन इनके पास जो शक्ति है वो इनका सामर्थ्य, इनकी प्रभावशालिता। तो जो प्रभाव से युक्त हैं वो मेरी बात को नहीं सुनेंगे। क्यों नहीं सुनेंगे? क्योंकि वो इसमें से दूषित है। अहंकार, अहं, मैं हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। तो जब मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ तो मैं किसी दूसरे की बात को कैसे सुन सकता हूँ? तो इसलिए वो नहीं सुनेंगे। तो कुछ लोग तो इसलिए नहीं सुनेंगे कि मैं विद्वान हूँ, तो अगर मैं दूसरे की बात सुनता हूँ तो मैं उससे कम ज्ञानी हुआ। कुछ लोग इसलिए नहीं सुनेंगे कि मैं प्रभावशाली हूँ, तो अगर मैं दूसरे की बात सुनता हूँ तो मैं उससे कम हुआ, मैं तो सर्वश्रेष्ठ हूँ, अहंकार है मेरे अंदर। दूसरे लोग और जो लोग बसते हैं वो कौन है? अबोधो उपहता, अबोध से, अज्ञान से युक्त है, उनमें ज्ञान ही नहीं है। तो यदि मैं उनको अपनी बात कहता भी हूँ, मैं अपनी बात उनको बताता भी हूँ, तो उन्हें मेरी बात का कोई अर्थ नहीं समझ आएगा, वो मेरी बात को समझ नहीं पाएंगे, उसका कोई लाभ उनको प्राप्त नहीं होगा। तो जो व्यक्ति किसी चीज़ का उपयोग ही नहीं कर सकता है, उसको उस वस्तु को देने का कोई तात्पर्य नहीं होता। तो मूर्ख व्यक्ति को भी ज्ञान देने का कोई तात्पर्य नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि 3 तरह के लोग हैं, एक विद्वान, एक सामर्थ्यवान और एक अज्ञानी, और तीनों को ही देने का कोई तात्पर्य नहीं है। इस कारण से मैं अपना ज्ञान किसको दूं? और कोई बचा नहीं। तो मेरा जो सुभाषित है, जो अच्छे वचन हैं, वो मेरे भीतर ही नष्ट हो गए हैं। जैसे कोई वस्तु आपके पास रखी है, आप चाहते हैं कि आप किसी को दें, लेकिन अगर आपको कोई उसका उचित पात्र नहीं मिलता है तो वो वस्तु आपके पास रखी ही नष्ट हो जाएगी। उसी प्रकार से ये जो मेरा सुभाषित है, ये जो मेरी सूक्ति है, वो मेरे पास रखी नष्ट हो गई है। तो ये बात उन्होंने इस श्लोक में यहाँ पर कही है। अगला श्लोक, अज्ञः सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि तम नरम न रंजयति। अब इसका अन्वय देख लें। अज्ञः सुखम आराध्यः विशेषज्ञः सुखतरम आराध्यते ज्ञान लव दुर्विदग्धम तम नरम ब्रह्मा अपि न रंजयति। बहुत ही सीधे सरल से श्लोक हैं, और छोटे छोटे से श्लोकों में छोटी छोटी सी बातों में जीवन का सार यहाँ पर बताया गया है। मुश्किल शब्द नहीं है, कठिन शब्द नहीं है। आप थोड़ी सी संधि विच्छेद कीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो आपको सहज ही स्पष्ट हो जाएगा। अज्ञः, अज्ञ, ज्ञ मतलब जानने वाला, अज्ञ जो नहीं जानता है। तो तात्पर्य क्या हुआ? जानने वाला हुआ विद्वान, अज्ञ विलोम हो गया उसका मूर्ख। सुखम आराध्य, सुख से, सुख का तात्पर्य है आसानी से, सरलता से। आराध्य समझाया जा सकता है, उसे आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है, आसानी से समझाया जा सकता है। विशेषज्ञ जो विशेष ज्ञान को रखने वाला है, सुखतरम आराध्यते वो और अधिक सुख से समझाया जा सकता है। सुख, सुखतर, सुखतम, 3 बात हो गई। एक में हुआ आसानी, दूसरे में और अधिक आसानी, और तीसरे में सबसे अधिक आसानी। तो पहले उन्होंने कहा कि सुख से समझाया जा सकता है, आसानी से समझाया जा सकता है। यहाँ सुख का तात्पर्य एक तरह से सरलता है, और जो विशेषज्ञ है उसको और अधिक आसानी से समझाया जा सकता है। किंतु ज्ञान लव दुर्विदग्धम, ज्ञान के लव कहते हैं छोटे से टुकड़े को, ज्ञान के छोटे से टुकड़े से अर्थात अल्प ज्ञान से, दुर्विदग्धम जो अहंकार से युक्त है, तम नरम उस मनुष्य को ब्रह्मा अपि न रंजयति, ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकता है। ब्रह्मा भी अगर उतर करके आ जाए तो वो भी उसको समझा नहीं सकता है। क्या तात्पर्य हुआ? यदि कोई मूर्ख व्यक्ति है तो उसको आसानी से समझाया जा सकता है। मतलब ये हुआ कि जो मूर्ख व्यक्ति है वो ये जानता है कि मैं मूर्ख हूँ, मैं कुछ नहीं समझता हूँ, तो वो आपकी बात को सुन लेगा। आप उसको अपनी बात कह देंगे, हो सकता है वो आसानी से आपकी बात को समझ ले। लेकिन जो विशेषज्ञ है, विशेषज्ञ का मतलब क्या हुआ कि वो बुद्धि तो रखता है, लेकिन वो विशेष रूप की बुद्धि रखता है, विशेष प्रकार की बुद्धि रखता है। जैसे कि एक जो
कारीगर है, एक जो मकान बनाने वाला है, वो क्या करता है, उसके पास में कला है मकान बनाने की। एक जो संगीतज्ञ है उसके पास में कला है संगीत की। एक जो नृत्य करने वाला है उसके पास कला है नृत्य की। या हम विद्यार्थी के रूप में देख लें, यदि कोई कला का विद्यार्थी है तो वो कला के विषयों को जानता है। यदि कोई विज्ञान का विद्यार्थी है तो वो विज्ञान के विषयों को जानता है। यदि कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है, वाणिज्य का विद्यार्थी है, तो वो उन विषयों को जानता है। तो वह विशेषज्ञ हुआ किसमें, जिस चीज़ को उसने सीख रखा है उसमें वो विशेषज्ञ हुआ। लेकिन जैसे कला का विद्यार्थी हो सकता है विज्ञान के विषयों को उतना अधिक नहीं जानता हो, वाणिज्य का विद्यार्थी कला के विषयों को नहीं जानता हो। इसका तात्पर्य कि उसमें बुद्धि तो है लेकिन उसने उस विषय विशेष को नहीं सीखा है। तो वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, यदि अगर आप उसको कोई बात समझाते हैं तो वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके आपकी बात को और अधिक आसानी से समझ लेगा। किसके मुकाबले, किसके बनिस्बत, उस मूर्ख व्यक्ति के जिसमें बुद्धि नहीं है, उससे अधिक आसानी से समझ लेगा। किंतु ज्ञान लव दुर्विदग्धम, जो छोटे से ज्ञान से, थोड़े से ज्ञान से युक्त है लेकिन अपने आप को सर्वज्ञ समझता है, अहंकार उसमें इतना है कि उसे लगता है कि मेरे पास तो सारा ज्ञान है, मैं किसी से कैसे ज्ञान प्राप्त कर सकता हूँ। ऐसे व्यक्ति को तो यदि, जहाँ हम मानते हैं कि ब्रह्मा जिन्होंने पूरी सृष्टि की रचना की है वो ब्रह्मा भी उतर करके आ जाएं और वो भी चाहें कि उस व्यक्ति को ज्ञान दे दें, उस व्यक्ति को समझा दें, तो वो भी उस व्यक्ति को नहीं समझा सकते हैं। ईश्वर भी जब उसको नहीं समझा सकता है तो फिर मनुष्य उसको समझाएं, ये किस प्रकार से संभव हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि जो मूर्ख व्यक्ति है उसे आसानी से समझाया जा सकता है, जो विशेषज्ञ है उसे और अधिक आसानी से समझाया जा सकता है, लेकिन जो थोड़े से ज्ञान के अहंकार से युक्त व्यक्ति है उसे समझाना किसी के वश में नहीं होता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा भी उसे समझा नहीं सकते हैं। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। प्रसह्य मणिमुद्धरेण मकरवक्त्र दृष्टान्तरात् समुद्रमपि संतरेत प्रचलत उर्मिं मालाकुलं भुजंगमपि कोपितं शिरसि पुष्पवत् धारयेत न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधियेत। अब देखिए यहाँ पर भी आपको एकदम से जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा बहुत बड़े बड़े शब्द हैं और क्या शब्द हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही आप इनका अन्वय करेंगे, इनका विच्छेद करेंगे, एक एक शब्द आपको स्पष्ट होता चला जाएगा। तो हम पहले अन्वय की तरफ चलते हैं। मकर वक्त्र दृष्टान्तरात् प्रसह्य मणिम उद्धरेत चलतुर्मि मालाकुलं समुद्रमपि संतरेत कोपितं भुजंगमपि शिरसि पुष्पवत् धारयेत प्रतिनिविष्ट मूर्ख जनचित्तम न तु आराध्येत। मकर वक्त्र दृष्टान्तरात्, मकर मगरमच्छ, वक्त्र उसका मुख, उसके मुख में, दृष्टा अंतरात डाढ़ों के बीच में से, प्रसह्य जबरदस्ती बलपूर्वक, मणिम मणि को उद्धरेत निकाला जा सकता है, चलत चलती हुई, ऊर्मिम आलाकुलम, ऊर्मिम जो लहरें हैं उनसे, आलाकुलम व्याकुल, समुद्रम अपि समुद्र को, अपि मतलब भी, संतरेत तैर करके पार किया जा सकता है, कोपितम क्रोधित, भुजंगम अपि, भुजंग कहते हैं सर्प को, सर्प को भी, शिरसी अपने सिर पर, पुष्पवत फूल के समान, पुष्प के समान, धारियेत धारण किया जा सकता है, किंतु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जनचित्तम, अपनी जिद पर अड़े हुए, अपने दुराग्रह पर अड़े हुए मूर्ख व्यक्ति के मन को न तो आराधियेत समझाया नहीं जा सकता है। देखिए क्या बताया यहाँ पर उन्होंने, मगरमच्छ, यदि कोई मणि है किसी के पास और मगरमच्छ के मुंह में वो मणि चला जाए और मुंह में जाकर के मगरमच्छ की दाढ़ों में जाकर के वो फंस जाए। एक तो मगरमच्छ कितना विशालकाय होता है, आप कल्पना कर सकते हैं कि मगरमच्छ ने अगर कोई बड़ी सी वस्तु भी ले ली तो हम उसके मुंह में से निकालने का नहीं सोच सकते,
लेकिन उसने क्या निगल लिया है, मणि। जैसे कोई हीरा है, पन्ना है, मोती है, इस तरह की जो मणियाँ होती हैं वो किस आकार की होती है, छोटा सा एक, मान लीजिए कि एक पत्थर का टुकड़ा, उसके समान। तो वो मणि उसने निगल ली है, और वो मणि कहाँ जा कर के फंस गई है, उसकी दाढ़ों के बीच में। दाढ़ कहाँ होती है, दांतों का, मुंह का जो जबड़े का बिल्कुल पीछे का हिस्सा होता है, वहाँ पर दाढ़ होती है, वहाँ जा कर के वो मणि फंस गई है। क्या हम बलपूर्वक का मतलब कि वो मगरमच्छ नहीं चाह रहा है कि हम उसको निकालें, हम मगरमच्छ से ज़बरदस्ती करके बलपूर्वक क्या हम उसकी दाढ़ों में से वो मणि निकाल सकते हैं? आप कल्पना कीजिए, आप अपने सामने एक दृश्य देखिए कि क्या ऐसा किया जा सकता है। आपको लगेगा नहीं, ये तो संभव ही नहीं है। लेकिन यहाँ वो कह रहे हैं कि हो सकता है ऐसा भी किया जा सके। उन्होंने बताया है कि यह असंभव है, लेकिन ये असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। दूसरी बात कही, चलत उर्मिम आलाकुलम की चंचल लहरों से युक्त जो समुद्र है उसको तैर करके पार किया जा सकता है। समुद्र जो इतना विशालकाय होता है, जिसकी सीमा एक सिरे से खड़े होकर के दूसरा सिरा जिसका दिखाई नहीं देता है, उस समुद्र को क्या तैर करके पार किया जा सकता है? आपका उत्तर है नहीं। यही उत्तर है ना आपका। वो भी कैसी अवस्था में, जब उसकी जो लहरें हैं वो प्रचंड हो रही हैं, बिल्कुल व्याकुल हो रही हैं, ऊपर नीचे तेज़ लहरें चल रही हैं। ऐसी स्थिति में समुद्र को तैर करके पार किया जाना संभव है नहीं। लेकिन वो कह रहे हैं कि हो सकता है ऐसी लहरों से व्याकुल जो समुद्र है, ऐसे समुद्र को भी तैर करके पार किया जा सके। तीसरी बात क्या कही, कोपितम भुजंगम अपि, क्रोधित सर्प को भी शिरसी अपने सिर पर पुष्पवत धारियेत, फूल के समान धारण किया जा सकता है। क्या हम सर्प को हाथ लगा सकते हैं? नहीं। यहाँ पर वो सर्प कैसा है, क्रोधित अवस्था में है। क्रोधित है इसका मतलब अगर उसे क्रोध आता है तो वो किसी को डस सकता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि ऐसे क्रोधित सर्प को भी हम ऐसे उठा करके अपने सिर पर रख सकते हैं, जैसे कोई एक फूल है या फूलों की माला है, उसको हम उठा करके बहुत सहज रूप में अपने सिर पर रख लेते हैं, उस तरह से अपने सिर पर रख सकते हैं। अब ये उदाहरण उन्होंने क्यों दिए हैं, वो क्या बताना चाह रहे हैं? तो वो यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि ये तीनों जो उदाहरण हैं, ये तीनों किसके उदाहरण हैं? असंभव कार्यों के, जो किए नहीं जा सकते। लेकिन हो सकता है कि ये भी कार्य किए जा सकें, लेकिन इनसे अगर हम बराबरी देखते हैं तो किसी मूर्ख व्यक्ति को समझाया नहीं जा सकता है जो अपने दुराग्रह पर अड़ गया हो, जिसने ये सोच लिया है कि ये ऐसा ही है। यदि उसने दिन को रात कह लिया है और वो अपनी ज़िद पर अड़ गया है तो उसको किसी भी तरीके से समझाया जाना संभव नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति तर्क नहीं जानता है, जो ज्ञान से युक्त नहीं है, जो केवल अपनी ज़िद पर अड़ा हुआ है, आप उसको ज्ञान से नहीं समझा सकते, आप उसको ज़िद से नहीं समझा सकते, आप उसको किसी भी प्रकार से नहीं समझा सकते। तो वो कह रहे हैं कि ये जो तीनों असंभव कार्य हैं, मगरमच्छ की दाढ़ों के बीच में से मणि को निकालना, लहरों से व्याकुल समुद्र को तैर करके पार करना, और क्रोधित भुजंग को, सर्प को सिर के ऊपर धारण करना, फूल के समान, पुष्प के समान, ये तीनों कार्य असंभव हैं, नहीं हो सकते हैं। लेकिन ये भी कार्य, असंभव कार्य भी हो सकता है एक बार संभव हो जाएं। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति है, कैसा मूर्ख व्यक्ति? जो अपनी ज़िद पर अड़ा हुआ मूर्ख व्यक्ति है, उस मूर्ख व्यक्ति को आप उसकी ज़िद से कभी भी हटा नहीं सकते हैं। आप समझें कि अपने ज्ञान से उसको समझा दें तो ये संभव नहीं है। तो यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि मूर्ख व्यक्ति को समझाना सभी असंभव कार्यों को संभव कर देने से भी अधिक कठिन कार्य होता है। तो हमने ये मूर्ख पद्धति के कुछ श्लोक किए, आप इनको पढ़िएगा और पढ़ते समय आपको ध्यान रखना है कि पहले शब्दों का अन्वय कीजिए, श्लोक का शब्दों में जो संधि है उसको अलग अलग कीजिए, शब्दों को अलग कीजिए,
क्योंकि इसकी संधि बहुत मुश्किल नहीं थी, इसके शब्दों के अर्थ बहुत मुश्किल नहीं हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर शब्दों के अलग से अर्थ नहीं दिए हैं। आप एक एक शब्द का अर्थ समझिए और समझ करके इसके अर्थ को कीजिए, और कोई समस्या आती है तो हम इस पर फिर से चर्चा कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम मूर्ख पद्धति के ही जो आगे के श्लोक हैं उन श्लोकों की तरफ चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।